Hello everyone, this is Bhavya Rampal, your trainer and guide for cracking all school teaching exams. And I welcome you all once again on this exceptional and revolutionary channel that is Learn to Lead Tutorials. क्लास आज जो मैं टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा आज का टॉपिक है इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल डिफरेंस क्लास क्या होता है? इंडिविजुअल डिफरेंस होता है, जैसे आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, देयर आर नंबर ऑफ़ गर्ल्स एंड बॉयज़ इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, आप देख सकते हो कोई भी गर्ल या कोई भी बॉय आपस में सेम नहीं है। ठीक है, उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस, उनके हेयर स्टाइल, उनकी आप कह सकते हो उनके स्किन की टोन, उनका हेयर स्टाइल, ठीक है, उनका कपड़े पहनने का ढंग, किसी का भी कुछ भी सेम नहीं है। यही क्या होता है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंस। इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है? कोई भी एक बॉय हो सकता है, एक गर्ल हो सकती है। ठीक है, और डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस का मतलब होता है कि उन दोनों में कोई भी भिन्नता है। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस का मतलब हो गया द डिफरेंसेस अमंग द पीपल। लोगों में आपस में जो डिफरेंसेस होते हैं, जो डिसिमिलैरिटीज़ होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल डिफरेंसेस। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। एक बार इसको डेफिनेशन भी इसकी पढ़ लेते हैं। इट डिफ़र फ्रॉम ईच अदर। इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या मतलब है कि कोई भी दो पर्सन हैं, दो लोग हैं, वो आपस में क्या हैं? डिफरेंट हैं, वो बिल्कुल सेम नहीं हैं। वन इंडिविजुअल इज़ नेवर लाइक अनदर इन ऑल रिस्पेक्ट्स। कभी भी आप देखो, जैसे हम नॉर्मल एग्जांपल भी लें, हम सभी लोगों के पास क्या है, हम सभी लोगों के जो फेसेस हैं वो अलग हैं। इंस्पाइट कि हमारे पास 2 आइज़ हैं, ठीक है, 2 कान हैं हमारे पास, 1 नोज़ है, लिप्स हैं, टीथ हैं, सब कुछ सेम है हमारे पास। ठीक है, लेकिन फिर भी हम सबकी जो फेसेस हैं वो अलग अलग हैं। हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं, वो हर बॉडी में वोकल कॉर्ड तो सेम ही होता है, लेकिन फिर भी हमारी जो आवाज़ है, ठीक है, जो हमारी जो आवाज़ की टोन है, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगी? डिफरेंस हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी आप दो लोग हैं, दो इंडिविजुअल्स हैं, वो हर एक एस्पेक्ट से एक दूसरे के साथ सिमिलर नहीं होंगे, उनमें नंबर ऑफ़ डिसिमिलैरिटीज़ होंगी। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टैंड फॉर द वेरिएशन और डेविएशंस अमंग इंडिविजुअल्स इन रिगार्ड टू अ सिंगल करेक्टरिस्टिक्स और अ नंबर ऑफ़ करेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो डिफरेंसेस हैं वो एक सिंगल डिफरेंस भी हो सकता है या फिर नंबर ऑफ़ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस स्टैंड्स फॉर दोज डिफरेंसेस विच इन देयर टोटैलिटी डिस्टिंग्विश वन इंडिविजुअल फ्रॉम अनदर। हम ये कह सकते हैं, अगर हम दो लोगों को आपस में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, तो ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा? आपका इंडिविजुअल डिफरेंस का कंसेप्ट हो जाएगा। ठीक है, इन सिंपल लैंग्वेज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इट स्टैंड फॉर दोज डिफरेंसेस विच इन देयर टोटैलिटी डिस्टिंग्विश फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर। ऑलरेडी हमने ये कर चुका है। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि कोई भी दो इंडिविजुअल्स जो हैं वो आपस में एग्जैक्टली डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते। अगर आप देखो कि डुप्लीकेट्स जो होते हैं वो भी आपके एग्जैक्ट आपके डुप्लीकेट्स नहीं हैं। ठीक है, चाहे आपका फेस एक दूसरे के साथ मिलता है, लेकिन आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपका जो बिहेवियर है, आपके इंटरेस्ट, आपके एटीट्यूड्स, ये सब क्या होंगे? डिफरेंस होंगे। तो कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसे दो पर्सन नहीं है जो बिल्कुल ही डिट्टो सेम होते हैं। ओके, चाहे दूसरे टाइप से वो अपने एक दूसरे के साथ डिफरेंट तो होते ही होते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब कैसे कैसे हमारे टाइप्स होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के। सबसे पहले आप देखिए अपने स्क्रीन पर फिज़िकल डिफरेंसेस। फ़िज़िकल डिफरेंसेस क्या होते हैं? आपके बॉडीली डिफरेंसेस, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में जब दो लोगों के फ़िज़िकल अपीयरेंस में, बॉडी में कोई डिफरेंस आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ़िज़िकल डिफरेंसेस। फॉर एग्ज़ाम्पल
इंडिविजुअल डिफरेंस इन द हाइट, किसी की हाइट लंबी होती है, किसी की हाइट छोटी होती है, किसी का वेट ज़्यादा होता है, किसी का वेट कम होता है, ठीक है। आपके स्किन का कलर किसी का वाइट होता है तो किसी का कुछ और होता है, ठीक है। आपकी आइज़ का कलर, आपके हेयर का कलर, ठीक है, आपकी हैंड का साइज़, आर्म्स का साइज़, फीट का साइज़, आपके माउथ, आपके नोज़ का साइज़, कई लोगों की नोज़ लंबी होती है, कई लोगों की नोज़ छोटी होती है, ठीक है। आपके पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर, ठीक है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है, आपकी स्पीच, आपकी वॉक, द वे यू स्पीक, द वे यू वॉक, ठीक है, जितने भी आपके जो आपके सीन वाले डिफरेंसेस हैं, ठीक है, जो आप देख सकते हो किसी की बॉडी को देखकर, ठीक है, ऐसे डिफरेंसेस को हम क्या बोलेंगे, फिज़िकल डिफरेंसेस, ठीक है। जैसे मैंने आपकी एग्जांपल आपको स्टार्टिंग में ही दे दी थी कि हम सबके पास सेम स्ट्रक्चर है बॉडी का, लेकिन फिर भी हम सबकी फेसेस अलग हैं, हम सबकी वॉइस अलग है, तो ये सब किस में आ जाएगा, आपके फिज़िकल डिफरेंसेस में, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस है आपका डिफरेंस इन इंटेलिजेंस। अब पहले हमने बात की आपकी बॉडीली डिफरेंसेस के बारे में, अब हम बात करेंगे आपके मेंटल प्रोसेस में जो डिफरेंस है, ठीक है। सो डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि कोई भी दो लोग इक्वली इंटेलिजेंट नहीं हो सकते, ठीक है। एक पर्सन का आईक्यू लेवल कभी भी दूसरे पर्सन के आईक्यू लेवल के साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। आप ये बोल सकते हो कि आप नंबर ऑफ़ बच्चे आपके स्कूल में ऐसे होते हैं जो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत फास्टली वो चीज़ों को ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन उनके कंपैरिजन में कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनका आईक्यू लेवल इतना डेवलप नहीं हुआ होता, ठीक है, जिनकी लर्निंग पावर, जिनकी ग्रैबिंग पावर जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती। सो ये जो डिफरेंसेस हैं ये आ जाएंगे आपके डिफरेंसेस इन द इंटेलिजेंस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफरेंसेस इन एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स का मतलब है कि आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, कि एक पर्सन के बारे में आप क्या सोच रहे हो, एक थिंग के बारे में आप क्या सोच रहे हो, तो आपके जो डिफरेंस है वो आपके एटीट्यूड में भी आ जाएगी। कुछ लोगों के पास पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, कुछ लोगों के पास नेगेटिव एटीट्यूड होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, एक जग है, ठीक है, जिसमें जो कि एक जग है जिसमें हाफ जो है वाटर है, ठीक है, जग इज़ फिल्ड हाफ विद द वाटर, ठीक है। अब कुछ जो लोग हैं वो जब उस ऑब्जेक्ट को देखेंगे उनके माइंड में आएगा कि नहीं यार, जग जो है वो हाफ फिल्ड है, ठीक है। जो लोग बोलेंगे जग हाफ फिल्ड है उनका एटीट्यूड क्या होगा, उनका एटीट्यूड होगा पॉजिटिव एटीट्यूड, और जो लोग बोलेंगे कि जग जो है वो हाफ खाली है, ठीक है, उनका एटीट्यूड क्या हो जाएगा, नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा, ठीक है। सो किसी भी दो पर्सन का जो एटीट्यूड है वो सेम नहीं हो सकता, ठीक है। एटीट्यूड्स में क्या आएगा, आपके एटीट्यूड टुवर्ड्स डिफरेंट पीपल, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड अथॉरिटी, ठीक है। सो ये सब जो आपके एटीट्यूड में जब डिफरेंस आ जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंसेस इन द एटीट्यूड्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा डिफरेंसेस इन अचीवमेंट। अब इसका क्या मतलब है, अचीवमेंट क्या होती है, मीन्स कि आपने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट किया है, ठीक है। अचीवमेंट का क्या मतलब होता है कि किसी ना किसी फील्ड में आपकी मास्टरी है, ठीक है। अचीवमेंट का क्या मतलब होता है कि आपने किसी ना किसी चीज़ में मास्टरी ले रखी है, ठीक है। अब जैसे आप देख सकते हो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रीडिंग में बहुत अच्छे होते हैं, राइटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, मैथमेटिकल सम सॉल्व करने में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग भी अच्छी नहीं होती, जिसकी रीडिंग भी अच्छी नहीं होती, स्पीकिंग भी अच्छी नहीं होती, और ना ही वो मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं। सो ये क्या होता है, आपका लेवल ऑफ अचीवमेंट, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी क्या अचीवमेंट है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपकी क्या मास्टरी है, ठीक है। सो इनमें भी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। जैसे आप अपने स्क्रीन पे देखिए, दीज डिफरेंसेस आर वेरी मच विजिबल इन रीडिंग, राइटिंग एंड इन लर्निंग मैथमेटिक्स, ठीक है। सो some people are very good at reading, some people are not at that good in the reading process, some people have mastery in the writing process, some people have mastery in the mathematical processes. So ये सब है आपकी achievement, ठीक है।
आई होप आपको क्लियर हो रहा है. So these differences in achievement are even visible among the children who are at the same level of intelligence. Suppose अगर कोई दो बच्चे ऐसे हैं जिनका इंटेलिजेंस लेवल बिल्कुल सेम है, ठीक है, लेकिन फिर भी उनका जो अचीवमेंट होगा, उनकी जो मास्टरी होगी, वो जो है उसका लेवल अलग अलग ही होगा. हम ये नहीं बोल सकते कि कोई दो बच्चे सेम टाइप से इंटेलिजेंट हैं और उनका जो अचीवमेंट लेवल है वो भी सेम होगा. नहीं हो सकता. ठीक है, डिफरेंस आपको कहीं ना कहीं उनके अचीवमेंट लेवल में दिख जाएगा या उनकी इंटेलिजेंस में दिख जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफरेंसेस इन मोटर एबिलिटी. मोटर एबिलिटी अगर आपको याद हो, आपने प्रीवियस वीडियोस देखी हैं, तो उसका क्या मतलब होता है मोटर एबिलिटी का? आपके एक्टिविटीज़. ठीक है, द वे यू यूज़ योर हैंड्स, योर जेस्टर्स, जो जैसे आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो, ये सब क्या आ जाएगा? आपकी मोटर एबिलिटी में आ जाएगा. ठीक है, ऑल योर फिजिकल एक्टिविटीज़ कम इन द मोटर एबिलिटी. ठीक है, अब कोई भी कुछ भी पर्सन हैं, दो हैं या दो से ज़्यादा पर्सन्स हैं, उनकी कभी भी जो मोटर एबिलिटी है वो भी सेम नहीं होगी. ठीक है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, सम पीपल कैन परफॉर्म मैथमेटिकल टास्क ईजिली. इसका क्या मतलब हुआ? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मैकेनिकल टास्क, ठीक है, जो कि प्रैक्टिकल वर्क करने में बहुत मास्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं जिनका मैकेनिकल टास्क वो इतने अच्छे से नहीं परफॉर्म कर पाते या उनकी जो प्रैक्टिकलिटी है वो इतनी नहीं होती. ठीक है, while others even though they are at the same level feel much difficulty in performing these tasks. ठीक है, कुछ बच्चे जो हैं वो डांस में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे डांस में बिल्कुल अच्छे नहीं होते. ठीक है, कुछ बच्चे जो है वो सिंगिंग में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे सिंगिंग में अच्छे नहीं होते. ठीक है, कुछ बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी होते. ठीक है, सो ये सब है आपकी डिफरेंस इन द मोटर एबिलिटी. ठीक है, सम आर गुड इन प्रैक्टिकलिटी एंड सम आर नॉट गुड इन द प्रैक्टिकलिटी. परफॉर्मिंग टास्क. ठीक है, सम आर गुड इन परफॉर्मिंग द डिफरेंट टास्क बट सम आर नॉट गुड इन परफॉर्मिंग द टास्क. ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है. ओके, नेक्स्ट है आपका डिफरेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ द सेक्स. ठीक है, अब कोई दो सेक्स हैं, मेल है या फीमेल है, उनके बीच में क्या डिफरेंस हो जाएगा? फर्स्ट पॉइंट देखिए, वुमेन हैव ग्रेटर स्किल इन मेमोरी. ठीक है, वाइल मैन हैव ग्रेटर मोटर एबिलिटी. अब वुमेन जो है, आपको पता है जो फीमेल लोग होती हैं वो बॉडी वाइज वो वीक होती हैं, लेकिन जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो बॉडी वाइज जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं. ठीक है, लेकिन जो वुमेन है उनका दिमाग बहुत तेज़ होता है, लेकिन मैन जो है उनका कंपैरेटिवली वुमेन दिमाग कंपैरेटिव अगर हम बात करें वुमेन के साथ तो थोड़ा कम जो है मेमोरी उनकी कम शार्प होती है मेल कैंडिडेट्स की. ठीक है, सो एक तो ये डिफरेंस हो गया. हैंड राइटिंग ऑफ वुमेन इज़ सुपीरियर. ठीक है, जो ऑफ कोर्स काफ़ी फीमेल्स देख रही होंगी मेरी वीडियो, वो मेरी बात से सहमत होंगी कि जो वुमेन की हैंड राइटिंग है बहुत अच्छी होती है, कुछ मेल्स की भी होती है, लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा जो स्टैटिस्टिक्स है उसके बारे में बात करेंगे. और जो मेन है वो एक्सेल करते हैं मैथमेटिक्स और लॉजिक में. यस, आप कह सकते हो कि जितने भी इंजीनियर्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो मेल मेंबर्स ही होते हैं, फीमेल्स भी होती हैं बट बहुत कम होती हैं. ठीक है, देन वुमेन शो ग्रेटर स्किल इन मेकिंग सेंसरी डिस्टिंक्शंस ऑफ टेस्ट, टच, स्मेल एक्सेट्रा, वाइल मैन शो ग्रेटर रिएक्शन एंड कंसाइज ऑफ साइज, वेट, इल्यूशन. ठीक है, ये भी डिफरेंस हो गया. ठीक है, कि जो वुमेन है उनके जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो काफ़ी तेज़ होते हैं टेस्ट करने में, टच करने में, स्मेल करने में, लेकिन जो मेन हैं वो जो है अपनी बॉडी साइज़, अपने वेट के ऊपर ज़्यादा उनका ध्यान होता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वुमेन आर सुपीरियर टू मेन इन लैंग्वेजेस वाइल मैन आर सुपीरियर इन फिजिकल एंड केमिस्ट्री. ऑफ कोर्स वुमेन आपको पता ही है, जो लड़कियां हैं, जो फीमेल हैं, बहुत बोलती हैं, दे आर वेरी टॉकेटिव, राइट. सो दे आर वेरी सुपीरियर इन द स्पोकन लैंग्वेजेस, स्पोकन, रिटन, हर टाइप की लैंग्वेज में उनको मास्टरी है. लेकिन जो मेन है उनकी मास्टरी किस में है? फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, प्रैक्टिकलिटी में, उनकी साइंटिफिक वे में उनकी ज़्यादा है मास्टरी. देन वुमेन आर बेटर देन इन मिरर ड्राइंग, faults of speech etc. in men were found to be 3 times of such fault in women. अब women जो है
उनको किसी की गलतियाँ निकालने में बहुत मज़ा आता है, ठीक है। लेकिन मैन जो है वो किसी की गलतियों को नोटिस ही नहीं करते, क्योंकि मैन किसी को सुनते ही नहीं है ध्यान से, ठीक है। देन women are more susceptible to suggestion while there are 3 times as many color blind men as there are women। अब वुमेन को आप कोई भी सजेशन दे दोगे, ठीक है, वो उसको अच्छे से एक्सेप्ट कर लेगी, लेकिन अगर आपने मेंस को कोई सजेशन दे दिया तो वो उनके ईगो में हर्ट कर सकता है, ठीक है। तो सो दे आर नॉट वेरी सस्पेक्टेबल टू द सजेशंस गिवन, ठीक है। यंग जो लड़कियां होती हैं उनका इंटरेस्ट होता है स्टोरीज़ ऑफ लव, ओके, फेरी टेल्स, ठीक है, स्टोरीज़ ऑफ स्कूल्स, होम, डे ड्रीमिंग करती हैं वो, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो यंग बॉयज़ हैं उनका इंटरेस्ट किस में होता है, स्टोरीज़ ऑफ ब्रेवरी, ठीक है, देन साइंस, वॉर, ओके, स्काउटिंग, स्टोरीज़ ऑफ गेम्स, स्पोर्ट्स, ठीक है। सो ये भी एक डिफरेंस क्रिएट करता है आपके अमाउंट ऑफ सेक्स, ओके। नेक्स्ट है आपका रेशियल डिफरेंसेस। रेशियल डिफरेंसेस क्या होता है, बेस्ड ऑन योर कास्ट, बेस्ड ऑन द टोन ऑफ योर स्किन, ठीक है। जैसे इसकी एग्जांपल आप ले सकते हो, रेशियल डिफरेंसेस की एग्जांपल है, बेस्ट एग्जांपल है अमेरिकन एंड अफ्रीकन्स, ठीक है। जो अफ्रीकन्स हैं, ठीक है, वो हमेशा रेशियल डिफरेंसेस का शिकार हुए हैं अमेरिकन से, ठीक है। अमेरिकन्स जो हैं वो अफ्रीकन लोगों को अपने बराबर का नहीं समझते, उनको बहुत ही डाउन ट्रीटमेंट जो है वो देते हैं अफ्रीकन लोगों को। सो ये क्यों है, बिकॉज ऑफ द द टोन ऑफ देयर कलर, द टोन ऑफ देयर स्किन, ठीक है, या उनका जो कास्ट वगैरह है उसके साथ ये लिंक्ड आ जाएगा, ठीक है। सो कई बार हम ऑफकोर्स हमारे समाज में डिफरेंट कास्ट सिस्टम है, डिफरेंट आप कह सकते हो डिस्क्रिमिनेशन पैटर्न्स हैं, ठीक है। सो उसके बेस पे भी हम जो है हमारे में इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ डिफरेंसेस ड्यू टू नेशनैलिटी। नेशनैलिटी क्या होती है कि आप कौन सी कंट्री के नागरिक हैं, ठीक है, कि आप यू आर रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री, वो शो करता है आपकी नेशनैलिटी। सो नेशनैलिटी में आप देख सकते हो, अगर हम पाकिस्तान और इंडिया की बात करें, ठीक है, इंडिया के लोग क्या हैं, इंडिया के लोग बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, दे लव पीस एक्चुअली, है ना। इंडिया के लोग जब तक कोई इंडिया के ऊपर कोई भी ऐसी टिप्पणी नहीं देता या इंडिया को जानबूझ के क्रिटिसाइज़ नहीं करता, तब तक इंडिया जो है वो किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि वो एक शांति प्रिय देश है और उसके लोग भी कैसे हैं, शांति प्रिय लोग हैं इंडिया के, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जो है अग्रेसिव कंट्री है, ठीक है, उसके लोग हैं अग्रेसिव हैं, कुछ भी उनको बोल दो तो दे मेक बिग सीन आउट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। सो ये डिफरेंस आता है इंडिविजुअलिटी में जब आप डिफरेंट कंट्री के रेजिडेंट्स हो जाते हो, ठीक है। सो नेशनैलिटी भी आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस में को क्रिएट करती है। जैसे अगर हम बात करें अमेरिकन लोगों की, तो अमेरिकन लोगों के बारे में हमारे माइंड में क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा साइंटिफिक लोग हैं, ठीक है, वो किसी के साथ ज़्यादा मतलब बातचीत करने में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। सो ये डिफरेंस क्रिएट होता है आपकी नेशनैलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंसेस ड्यू टू इकोनॉमिक स्टेटस। इकोनॉमिक स्टेटस क्या होता है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। इकोनॉमिक स्टेटस इज़ लिंक्ड विद योर इनकम अर्नड, कि आपके पास कितनी इनकम आ रही है, ठीक है। अब आप देखोगे कि कुछ लोग जो है बहुत अमीर होते हैं, ठीक है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, ठीक है, कुछ लोग मिडिल होते हैं, ना वो अमीर होते हैं ना वो गरीब होते हैं। तो ये भी एक इंडिविजुअल डिफरेंस है, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है, ठीक है, कि आपका जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी लोगों में इंडिविजुअल डिफरेंस क्रिएट करता है। देन इस डिफरेंसेस इन इंटरेस्ट। अब आपके सभी लोगों के इंटरेस्ट सेम नहीं होंगे, कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को म्यूज़िक सुनना अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को खेलना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को खेलना अच्छा नहीं लगता, कुछ को बुक रीडिंग पसंद है, कुछ को बुक रीडिंग नहीं पसंद है। तो ये आपके इंटरेस्ट हैं, ठीक है, जो कि टाइम टू टाइम जनरेट होते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्ट जनरेट कैसे होते हैं,
ठीक है, आपकी फैमिली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके डेवलपमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपके सेक्स के अकॉर्डिंग, ये सब डिटर्मिनेंट हैं आपके इंटरेस्ट के, ठीक है। तो सबके अपने अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका इमोशनल डिफरेंस। इमोशनल डिफरेंस क्या होता है? आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशनैलिटी। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, स्मॉल बातों पे दे स्टार्ट वीपिंग, ठीक है, या कुछ भी बातों पे, मतलब कुछ इमोशनैलिटी होती है उनमें, हायर होती है। लेकिन कुछ लोगों में जो इमोशनैलिटी है वो कम होती है, ठीक है। उनको चाहे कुछ भी बोलते रहो लेकिन वो कभी भी रोएंगे नहीं, ठीक है। सो ये डिफरेंस क्रिएट करता है आपके इमोशनैलिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। कुछ जो पर्सन्स हैं उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कुछ लोगों को गुस्सा बहुत लेट आता है या नहीं भी आता, या आता भी है तो बहुत जल्दी आके बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सो ये सब आपके इमोशनल आस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। तो हर एक पर्सन के अपने अपने इमोशनल जो आस्पेक्ट्स हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पर्सनैलिटी डिफरेंसेस। पर्सनैलिटी डिफरेंसेस आपके लास्ट डिफरेंसेस हैं। पर्सनैलिटी क्या होती है? आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी, आपकी थिंकिंग, ठीक है, आप कैसे चीज़ों को परसीव करते हो, ठीक है, ये सब आ जाएगा आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है। सो पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग भी आपके डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल पर्सनैलिटी में क्या आ जाएगा कि कुछ लोगों को अच्छा दिखना, कुछ लोग जो हैं वो, उनको अच्छा दिखना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। कुछ लोगों को कुछ लोगों को ये होता है कि मुझे चाहे कुछ भी दे दो, आई विल वेयर, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है आपकी पर्सनैलिटी में, ठीक है। द वे यू टॉक, द वे यू स्पीक, द वे यू मूव, ठीक है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी आ जाएंगे। पर्सनैलिटी में आपके फिज़िकल डिफरेंसेस भी आ जाएंगे और आपके जो इंटरनल डिफरेंसेस हैं वो भी आ जाएंगे, ठीक है। सो हर एक लोगों की पर्सनैलिटी आपस में अलग अलग होती है, सेम नहीं होती, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आई होप कि आज का टॉपिक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ होगा, आपको सब कुछ समझ में भी आया होगा। एंड अगर आपके माइंड में फिर भी कोई क्वेरी चल रही है, कोई क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई कर सकूं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। सो दिस इज़ भव्या रामपाल साइनिंग ऑफ, बाय बाय।